माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको जो चैप्टर बताने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। ये क्या है, कैसे चलाई जाती हैं, इनके लिए सरकार के द्वारा क्या मदद करी जाती है या वर्तमान में इनका आर्थिक विकास में क्या योगदान है, ये सब हमारे बेसिक इश्यूज़ इस वीडियो के अंतर्गत टेकअप किए जाएंगे। तो नाउ द फर्स्ट इशू इज़ व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या वो उद्योग धंधे होती हैं जो अंशतः परिवार के सदस्यों की सहायता के द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक रूप से चलाए जाते हैं। इसमें बेसिकली परिवार के सदस्य मिलकर ही कोई घरेलू उद्योग लगाते हैं जिनमें किराए के मजदूर बहुत कम या ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी नहीं लिए जाते हैं। ऐसे अधिकांश उद्योग जो होते हैं ये स्थानीय स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करती हैं और अपना अधिकांश उत्पादन स्थानीय बाज़ारों में ही बेच देते हैं। ये लघु आकार के ग्रामीण, स्थानीय और पिछड़ी तकनीकी वाले उद्योग होते हैं। मान लीजिए परिवार के सदस्यों को किसी क्षेत्र में कुछ स्पेशलाइजेशन हासिल है, मान लीजिए छोटी छोटी टोकरियाँ बना लेती हैं, कंडे बना लेती हैं या और कोई छोटी छोटी पापड़ बना लेती हैं, अचार बना लेती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो परिवार के सदस्य मिलकर ही अपने ही घर में अपने ही सदस्यों के द्वारा चला रहे हैं, तो उनको हम कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। तो अब बेसिकली आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि कुटीर उद्योग में और लघु उद्योगों में अंतर क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालिक धंधे के रूप में चलाए जाते हैं। या तो केवल वो लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज ही चला रहे हैं या जो उनका मुख्य पेशा है उसके साथ अपने पार्ट टाइम रूप में इस कार्य को वो लोग करते हैं। जबकि लघु उद्योगों में ऐसी बात नहीं होती है। ये तो सामान्य रूप से मजदूरों व श्रमिकों की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योगों में हस्तक्रिया जो मैनुअल प्रोसेस होता है ये इसकी प्रधानता होती है। मैनुअली मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा मशीन्स वगैरह के को प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपने हाथों की कलाओं को दिखाकर ही वो लोग कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। जबकि लघु उद्योगों में, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में ऐसा आवश्यक नहीं होता है। कुटीर उद्योगों में ज़्यादातर परंपरागत वस्तुएं जो ट्रेडिशनल चीज़ें हम देखते हैं वही बनाई जाती हैं, जो सामान्यतः स्थायी मतलब लोकली वहीं के लोग उसको खरीद लेते हैं या लोकल ही वहीं के लोगों की आवश्यकता को वो पूरा करती हैं। जबकि लघु उद्योगों में हम मशीन का सहारा भी, मैकेनिकल प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व होता है और इसके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं इनका बाज़ार भी जो होता है वो विस्तृत होता है। दूर दूर तक इनके सामानों को भेजा जाता है। कुटीर उद्योगों में पूंजी का विनियोग जो होता है वो नाम मात्र को होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है इसमें बहुत कम होता है, लेकिन लघु उद्योगों में हमें कैपिटल लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें मैकेनिकल प्रोसेस, मशीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होती है। कुटीर उद्योग सहायक उद्योग के रूप में चलाए जाते हैं। नॉर्मली अगर कोई मेन अपना ऑक्यूपेशन है उसके साथ अगर किसी भी चीज़ में उसको दक्षता प्राप्त है तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में अपने परिवार के सदस्यों की मदद से उसको चला सकता है। जबकि लघु उद्योगों में ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है। फिर कुटीर उद्योगों में स्थानीय कच्चा माल और कुशलता का उपयोग किया जाता है। स्थानीय माल जो वहाँ की पैदावार है उसी से संबंधित चीज़ों को बनाया जाता है। जबकि लघु उद्योगों में माल को बाहर से भी मंगाया जा सकता है क्योंकि उनका बाज़ार भी विस्तृत होता है, तो कच्चा माल भी बाहर से मंगाया जाता है और माल तैयार होने के बाद दूर दूर तक बाज़ारों में बेचा जाता है। और इसमें कुशलता की, टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में क्या अंतर होते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज।
तो क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है, कुटीर उद्योगों को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट वन इज़ रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड द अदर वन इज़ अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज़। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा व्हाट इज़ रूरल एंड व्हाट इज़ कॉटेज। वे कॉटेज रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वे इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं और गांव के लोग ही अपने परिवार के सदस्यों द्वारा इसको चलाते हैं। इन ग्रामीण कुटीर उद्योगों को पुनः 2 भागों में डिवाइड, जो गांव में कुटीर इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं उनको हम पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकती हैं। एक तो वे जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं और तथा जिन्हें कृषकों द्वारा अपने सहायक धंधे के रूप में चलाया जाता है। इसके अंतर्गत आता है मुर्गी पालन, डेयरी, कताई, बुनाई, टोकरियाँ बनाना, छोटे छोटे आइटम्स, रेशम के कीड़े पालना, रस्सी बनाना आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। और दूसरे में वे ग्रामीण कौशल के धंधे आते हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, दिए बनाना, चमड़े के जूते बनाना, धानी से तेल निकालना, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये गांव में 2 पार्ट्स में हम इसको विभक्त करते हैं। एंड नाउ द अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये वे शहरी क्षेत्र में स्थापित करी हुई इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें जैसे छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज़ के खिलौने बनाना, कपड़ों की कताई करना, हथकरघा द्वारा कपड़े की बुनाई करना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना, साबुन बनाना, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो लोग घरों में इस्टेब्लिश करके अपने जीविकोपार्जन की करते हैं। तो ये तो आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन हो गया 2 पार्ट्स में, ग्रामीण एंड शहरी। अब नेक्स्ट पार्ट इज़ लघु उद्योगों की क्या भूमिका है और इसका क्या महत्व है। रोल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करी जाती हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकॉनमी में, इनका क्या महत्व है। तो महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे हैं, महात्मा गांधी का ये कहना है कि भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग धंधों में ही निहित है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे तो हमें इन कुटीर उद्योग धंधों को विकसित करना पड़ेगा। योजना आयोग ने इस संबंध में अपना जो विचार व्यक्त किया है वो ये है कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मोरारजी देसाई का क्या कहना है, ऐसे उद्योग से देहाती लोगों को जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं पूर्ण और अंशकालिक रोजगार मिल सकता है। मतलब फुल टाइम जॉब एंड पार्ट टाइम जॉब उनको मिल सकता है। तो इस तरीके से देखिए कि इस स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हमारी अर्थव्यवस्था में सभी ने महत्वपूर्ण बताया है। तो भारत अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका और महत्व को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे या इसके क्या क्या लाभ हैं, ये अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जैसे जब हम स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो इससे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट या जो सेमी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है वो कुछ हद तक उसमें सुधार आता है। जब कुटीर उद्योग धंधे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, लघु उद्योग धंधे इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। फिर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल भी हैं ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि गांव में ज़्यादातर खेती होती है और खेती जो होती है सीजनल होती है। सीजनल होने की वजह से जो कुछ समय लोग खाली रहते हैं वहाँ के लोग अपने खाली समय में ये लोग लघु और कुटीर उद्योग धंधों से अपना जीविकोपार्जन भी कर सकती हैं, अपनी आय में वृद्धि भी कर सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान भी हमें मिलता है। फिर आय के समान वितरण में सहायक होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब रोज़गार में कमी आएगी तो उनकी इनकम में
वृद्धि होगी। लघु उद्योगों का स्वामित्व लाखों व्यक्तियों और परिवारों के हाथ में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है। हर परिवार, हर जो क्षेत्र के वहाँ के लोग हैं, वो अपने घर में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश करती हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और आय के समान वितरण में भी सहायता मिलती है। और इससे इन उद्योगों में श्रमिकों का शोषण भी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अपने अपने घरों में या बहुत स्मॉल स्केल्स पे इस काम को कर रहे हैं और अपनी समस्या को वो रख भी सकते हैं। व्यक्ति एवं कला का विकास होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई कला कौशल है, कोई किसी चीज़ में उसकी कोई दक्षता है, कोई जैसे कढ़ाई कर सकता है, कोई बर्तन बना सकता है, कोई जूते बना सकता है, कोई अचार बना सकता है, पापड़ है, रस्सी बनाना है, मुर्गी पाला, जो भी जिसके हाथ में कोई दक्षता है वो अपना उद्योग उसमें चला सकते हैं बिना किसी मशीन, बहुत ज़्यादा इसमें मशीन वगैरह की भी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। फिर कृषि पर जनसंख्या के दबाव में भी कमी आती है। कृषि, जो लोग कृषि कर रहे हैं उनकी जब आय में वृद्धि होगी तो पॉपुलेशन में जो वृद्धि होती है उससे जनसंख्या के दबाव में भी कमी आती है। मतलब अपने बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए उनकी आय में वृद्धि होती है इनके माध्यम से। फिर औद्योगिक विकेंद्रीकरण, इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन भी इसमें होता है। लघु उद्योगों से देश में उद्योगों के विकेंद्रीकरण में भी सहायता मिलती है। विकेंद्री मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। बड़े उद्योग तो कुछ विशेष बातों के कारण एक ही स्थान पर केंद्रित करना पड़ता है। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो हमें किसी विशेष एक स्थान पर लाके उनको केंद्रित करना पड़ता है, लेकिन लघु उद्योग तो गांव में छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे परिवारों में इनको स्टैब्लिश कर लिया जाता है। लघु उद्योग स्थानीय कच्चे माल को क्रय कर स्थानीय व्यक्तियों को भी सुविधा प्रदान करते हैं और उनकी आय में वृद्धि होती है। विदेशी आक्रमण के समय ये उद्योग सुरक्षित रहते हैं। लघु उद्योगों से एक स्थान पर भीड़ नहीं लगती है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। लघु उद्योग प्रादेशिक असमानता कम करने में भी सहायक होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी अर्थव्यवस्था में सहायक होती हैं। आगे है कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग या बहुत विशेष मशीनरी या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको शुरू कर सकता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती है, उतने कैपिटल की मात्रा इसमें नहीं होती है और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा के ये निर्यात में भी हमारे यहाँ का जो हस्तकौशल है ये विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है। लोग तरह तरह की चीज़ें इसमें बनाते हैं जिससे हमें निर्यात में इसमें वृद्धि होती है और विदेशी मुद्रा हमें इससे अर्जित होती है। कलात्मक चीज़ों की ऑब्वियस सी बात है, हमें हर समय मांग रहती है और इवन विदेशों में भी जैसे हाथी दाँत के काम की विशेष चीज़ें बनाई जाती हैं, चंदन की वस्तुएं बनाई जाती हैं, पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, धातु की मूर्तियाँ हैं। ये सब जो हैं हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और निर्यात में लगभग कहा जाता है इनका 30% के राउंड अबाउट हाथ है, शेयर मतलब इनका निर्यात में इतना है। फिर आयात पर कम निर्भरता, जब हम अपने देशों की चीज़ों पे निर्भर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ कम हमारा ध्यान जाएगा। बड़े उद्योग स्थापित करने में कभी तकनीक के लिए तो कभी मशीनों के लिए, कच्चे माल के लिए हम लोग को विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है और उनको आयात करना पड़ता है। लघु उद्योगों में ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने स्तर पर इनको स्टैब्लिश कर सकते हैं। औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो समस्याएं होती हैं कि श्रमिकों की छटनी है, तालाबंदी है, उनका शोषण हो रहा है, बोनस की मांग हो रही है, सेवा शर्तों में, मतलब बहुत तमाम तरह की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्याएं होती हैं वो इस स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में हमें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। फिर बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो चीज़ें निर्माण करी जाती हैं, अर्धनिर्मित जो सामान होता है ये हमारे बड़े उद्योगों में निर्मित माल को बनाने में प्रयोग किया जाता है और इसमें स्थानीय साधनों को, लोकल रिसोर्सेज से हम इसमें अपना कार्य कर सकते हैं। फिर विदेशों का अनुभव, संसार के लगभग सभी
देशों का अनुभव ये है कि लघु उद्योग देश के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि एक तो इनको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा पूंजी की, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैंड्स की, मैकेनाइजेशंस की और बहुत ज़्यादा प्लेस की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत छोटे स्तर पे इनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ये हमारे देश के आर्थिक विकास के में एक बहुत बड़ा योगदान है इनका। और विदेशों ने भी इस बात पे अपनी सहमति, मतलब वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि अगर किसी भी देश को अपना विकास करना है तो उसको अपने देश के स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। भारत में कुल उद्योगों का योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 10% माना जाता है और कुल औद्योगिक उत्पादन में 40%। रोज़गार में लगभग 32% कहा गया है और देश के निर्यात में लगभग 30 to 35% स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का योगदान माना गया है। फिर लघु उद्योगों के महत्व के कारण ही इन्हें औद्योगिक नीतियों में प्रमुख स्थान दिया गया है। अभी तक लघु उद्योगों के लिए लगभग 180 से लेकर 200 वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षित किया गया है और डे बाय डे ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ रही हैं। सरकार का ये प्रयास है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाए और इसमें काम करने वाले लोगों को सुरक्षा दी जाए और इसके संबंध में सरकार के द्वारा विशेष कानून भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं समय समय पर। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया अपने वीडियो के इस पार्ट में कि कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और ये किस तरीके से हमारे विकास में, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में इनका योगदान है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कहा जाता है जो पेड अप कैपिटल की इसमें ज़रूरत होती है, ये परिभाषा जो है समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में ये कहा गया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब मैक्सिमम जो लिमिट मानी गई है वो 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक की इंडस्ट्रीज़ हम इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो के इस पार्ट में हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं कि व्हाट इज़ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़, व्हाट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन small industries and cottage industries, and what is the role of small industries in economic development या advantages of small scale industries in India. Thank you so much.